जय हिंद। देखते हैं पिछले कुछ महीनों से अमेरिका पगला गया है। ट्रंप क्या क्या कर रहा है कोई ठीक नहीं है। आखिर ये इतना टेरिफ लगा क्यों रहा है, और चाइना और भारत पे टेरिफ लगा के तो ट्रंप उल्टा फंस गया है। हकीकत मायने में भारत अपने आप को विश्व के सामने अगले 20 साल में जितना ताकतवर दिखा सकता था, अमेरिका की जिद ने और ट्रंप के टेरिफ की वजह से भारत का महत्व उतना बढ़ गया है। अब पूरी दुनिया ये देख रही है कि एक चाइना था जो अमेरिका का मुंहतोड़ जवाब दे दिया, और एक भारत है जो अमेरिका के सामने डट कर खड़ा रहा। तो कई बार दाव उल्टा चल जाता है। लेकिन ये ट्रंपा पगलाया क्यों है, कई चीजें हैं, इसको समझते हैं एक एक करके, धीरे धीरे इसके कारण को समझ जाते हैं। पहला तो ये जो बाइडेन वगैरह के बाद यहाँ पर, क्योंकि इंडिया से जब ये जीता तो ऐसा लगा कि मतलब इंडिया से अब ये रिश्ते को थोड़ा खराब कर रहा है। उसका कारण देखिए, ये F-35 विमान बेचना चाहता है भारत को। ये विमान कभी गायब हो जाता है, कभी प्रशांत महासागर में गिर गया है, इंडिया में आया था तो उड़िए नहीं पाया था, इसको पता नहीं, इसको ठंडा मार दिया था, केरल में पड़ा हुआ था कंबल ओढ़ के बेचारा। तो बाद में इसको इंजीनियर ऐसा लगभग 1 महीना यहीं पड़ा था, तो भारत को बेच रहा था। तो भारत मना कर दिया कि ना, हम ना लेंगे। भारत अभी विचार कर रहा है SU-57 पे, हालांकि इसको भी फाइनल नहीं है, लेकिन रसिया से है। लेकिन अगर भारत पे को भरोसा करना होगा तो अमेरिका पे नहीं भरोसा करेगा, क्योंकि इस जहाज को उड़ाने के लिए एक्सप्रेस को वहाँ से दिया जाता है अमेरिका से, एक डेली एक कोड जनरेट होता है। बिना उसके कोड को फीड किए ये जहाज उड़ेगा नहीं। और लिमिटेशन अमेरिका चाह देगा कि आप इसको पाकिस्तान की ओर नहीं उड़ा सकते, तो अमेरिका से खरीद के भी वहाँ नहीं उड़ा सकते, तो हम काहे लिए खरीदेंगे इसमें। दूसरा, अमेरिका ने मना किया था कि रूस से S-400 मिसाइल मत खरीदो, भारत ने S-400 मिसाइल खरीद लिया। इससे भी ट्रंप गुस्सा है कि रसिया से क्यों खरीद लिए, लेकिन भारत की जरूरत थी, भारत ने खरीद लिया था। यहाँ पे ये कुछ भी कहता है। ट्रंपा क्या कह रहा है कि तेल पेट्रोलियम मत खरीदो। कहां से मत खरीदो, तो यूक्रेन, रूस से पेट्रोल मत खरीदो। क्यों नहीं, क्योंकि रूस से अगर तुम पेट्रोल खरीदोगे तो यूक्रेन को इससे पैसा, इस पैसे का यूक्रेन युद्ध में यूज होगा। दूसरा कहता है वेनेजुएला से भी पेट्रोल मत खरीदो। फिर कहता है ईरान से भी मत खरीदो, यमन से भी मत खरीदो। रे चोट्टा कहीं का, तो खरीदेंगे कहां से, तो अब्बा के यहाँ से। तो ये इसकी मोनोपोली है, भारत मानता नहीं, भारत खरीदता है। अब भारत को पहले प्यार से समझा रहा था, भारत नहीं माना, तो ट्रंप ने टेरिफ लगा दिया तो भी भारत ने नहीं माना। अब तुम लगाइए दिए तो अब तो रूस से और खरीदेंगे, अब तो ईरान से और खरीदेंगे, अब तो डॉलर के जगह रुपया में खरीदेंगे। अब कौन चीज का डर, तुमने टेरिफ लगाइए दिया यहाँ पर। तो अगला चीजों को देखते हैं। यहाँ पर ये पगला क्या बोला कि अमेरिका ने जो टेरिफ लगाया है भारत के ऊपर वो ठीक किया है। जा भैया, जो हो तो नीचा सहानुभूति था ना, तो उन्होंने चौपट कर लिया तुम भारत को लेके। यहाँ पे देखिए, अमेरिका जो है इस पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीच में बड़बड़ बोलता था कि मैंने सीज फायर करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। हालांकि भारत सरकार ने बड़ा देर से रिप्लाई किया। इस वजह से एक बहुत मतलब एक अमेरिकी मीडिया और यूरोप की मीडिया ने ये दिखा दिया कि ट्रंप ने हस्तक्षेप किया। हालांकि जब बाद में भारत सरकार ने बताया था कि अमेरिका के ट्रंप ने कोई योगदान नहीं था, और बल गया यहाँ पर। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने आप से फील्ड मार्शल की उपाधि दिया। फील्ड मार्शल की उपाधि देना चाहिए, पहलगाम हमला जो हुआ था इसी ने कराया था, आसिम मुनीर ने यहाँ पे कराया था, अपने सिर पे लिया था, उपाधि लिया था। तो और चीजें देखिए, इंडिया और ट्रंप के प्रशासन के बीच में हो रही है। इंडिया ने बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी को मतलब सपोर्ट किया है, ऊपर आगे नहीं दिया है, और इंडिया ने बिटकॉइन ऊपर प्रचार नहीं दिया है। अब बिटकॉइन में ट्रंप की फैमिली का बड़ा पैसा लगा हुआ है, ट्रंप को गुस्सा
लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीजें बता के नहीं आती है। किसी को पता था कि ट्रंप को ऐसा टैरिफ लगाएगा, और अंग्रेजों का कोई भरोसा नहीं है। जलियांवाला बाग में हत्याकांड करके जनरल डायर को इनाम देने वाले थे। सो अगर बात करते टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम रशिया का है। टेलीग्राम में बांग्लादेश को तबाह करने में सबसे बड़ा योगदान टेलीग्राम का था। आज अगर किसी को ब्लैकमेल करना है तो टेलीग्राम आता है। किसी भारत में किसी महिला का फोटो एआई से बना के उसको अश्लील बना देगा, वल्गर बना देगा, उसको टेलीग्राम से धड़धड़ा के फैला देगा। यहाँ पे रोकते 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 सरकार पागल हो जाएगी। तो इस पे गवर्नमेंट को नकेल कसने की जरूरत है। हमारा अपना रहता है तो अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है। कहने का मतलब यही है, हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। अभी नेपाल में देखिए ये जो सोशल साइट है, हालांकि नेपाल में इन सोशल मीडिया के बैन होने से बवाल नहीं हुआ है, मेन बवाल हुआ है करप्शन की वजह से। ये तो एक तत्कालिक कारण था यहाँ पर इसका। आप अगर ट्विटर को देखिएगा, ये अमेरिका का है, सारा पॉलिटिक्स ट्विटर पे होता है। मोदी जी ने ये ट्वीट किया, फलाना आदमी ने ये ट्वीट किया, तो ये भी किसका है, विदेश का ही चल रहा है यहाँ पे। तो ये सबको देखिए, अपना रहने से क्या फायदा होता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। ट्रंप ने चाइना पे प्रतिबंध लगाया, चाइना पे टैरिफ लगा दिया। तो टैरिफ लगाने की वजह से अमेरिका को लगा कि वाह वाह टैरिफ है, लेकिन इन्होंने अपने देश में एक गड्ढा खोद रखा था ट्रंप ने, और मोदी जी ने 2020 में टिकटॉक को बैन कर दिया था, और इन लोगों ने टिकटॉक को बैन नहीं किया था। अब देखिए अपना सोशल मीडिया का फायदा क्या होता है। टिकटॉक चूंकि चाइना का है, तो चाइना के लोगों ने टिकटॉक पर वीडियो बना बना के उस वीडियो को अमेरिका तक पहुंचा दिया, और अमेरिका में जो भी लग्जरी ब्रांड बिकते थे, जो वहां पे जूता बिकता था 3 लाख का, चाइना वालों ने टिकटॉक पे वीडियो बनाया, कहा कि देखो यही जूता तुम्हारा 3 लाख का हमारे यहाँ 10,000 में बिकता है। लुई विटॉन का जो कपड़ा तुम 5 लाख का खरीदते हो, हमारे यहाँ 5,000 का मिलता है। तो एक ट्वीट टिकटॉक से चाइना ने घुटना पे ला दिया। जितने बड़े बड़े ब्रांड थे, आपने देखा होगा टिकटॉक से, तो चाइना के पास ये था। तो हम लोगों को भी शुरुआत करने की जरूरत है। धीरे धीरे होगा, अचानक से चीजें नहीं चेंज होगी। ये बात मानते हैं कि आज अगर हम जीमेल के जगह भारत मेल लाएंगे तो धीरे धीरे पहुंचेगा, लेकिन उसका भी तरीका है। हम लोग ये कह दे, भारत सरकार ये ला दे
कि जो जीमेल के जगह भारत मेल यूज करेगा उस मेल को पुलिस में या कोर्ट में साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। तो एक थोड़ा सा उसकी ओर लोगों का झुकाव रहेगा। दूसरा ये कहा जा सकता है कि जो भारत मेल यूज करेगा उसका कोई ट्रैकिंग नहीं होगा, उसको मतलब कोई पैरेलल लिसनिंग नहीं हो सकती। धीरे धीरे कुछ फैसिलिटी बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे शिफ्ट होंगे, अचानक से नहीं शिफ्ट हो सकता है। लेकिन जरूरत है हम लोग को हमारा अपना सोशल मीडिया होने का। अमेरिका का कोई भरोसा नहीं कर सकते थे, जो कभी गले लगता था किसी को पता था कि टैरिफ लगा देगा। ऑपरेशन सिंदूर के तो यही अमेरिका ने आईएमएफ के थ्रू पाकिस्तान को लोन दिला दिया। किसी को कोई भरोसा नहीं कर सकते अमेरिका का, इसलिए हमें आत्मनिर्भर बन के रहने की जरूरत है। सब बुरा वक्त बता के नहीं आता है, हमेशा हम लोग को तैयार रहने की जरूरत है। अमेरिका पे आप क्या भरोसा कर सकते हैं? ये H1B वीजा रोक दिया। सुंदर पिचाई गूगल के हैं, बताइए ऑपरेशन सिंदूर के समय इनके मुंह से एक बात सुने हैं कि पाकिस्तान ने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए? एक को बात ही नहीं बोले होंगे यहाँ पर। ये सबका पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है सर। यही अमेरिका है जो वीजा नहीं दिया था नरेंद्र मोदी को जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब उस समय प्रकाश जावड़ेकर से एक मीडिया वाले ने पूछा था कि अमेरिका ने मोदी जी को तो वीजा ही नहीं दिया था। तो इन्होंने कहा था कि चुनाव में 2014 का वोट देने भारत के लोगों को आना, अमेरिका के लोगों को नहीं। तो सोचिए अमेरिका जो वीजा रोक सकता है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का, बाद में वीजा नहीं दिया, बाद में प्रधानमंत्री बन गए तो मोदी जी को ले जाकर पिज्जा खिला रहा था। पिज्जा नमस्ते ट्रंप किया, यही नमस्ते मोदी नमस्ते ट्रंप, अब यही टैरिफ लगा दिया। इनका कोई भरोसा नहीं हो सकता है। ये वही अमेरिका है जो भारत को क्रायोनिक इंजन नहीं दिया था ताकि हमारा चंद्रयान या ये सब मिशन डिले हो सके। तो हम लोग को 20 साल का इंतजार करना पड़ गया था। 1990 में ये रोक दिया था, हम लोग को बनाते बनाते 2005 2010 आ गया, तब जाके क्रायोनिक इंजन बना। यही अमेरिका ने रोका था। यही वो अमेरिका है जिसने पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दिया था। यही वो अमेरिका है जिसने सेवर जेट दिया था। यही वो अमेरिका है जो 7वां बेड़ा ले आया था। यही वो अमेरिका है जो भारत पर परमाणु बम मारने के लिए आया था। यही वो अमेरिका है जो इंदिरा गांधी को परमाणु बम बनाने नहीं दिया। ये वही अमेरिका है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी ने जब परमाणु बम बनाया था तो भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था। हम कैसे भरोसा कर ले इस अमेरिका के ऊपर? ये वही अमेरिका है जब कारगिल की लड़ाई लड़ रही थे तो हमारे सैनिकों को यह नहीं समझ में दिख नहीं रहा था कि दुश्मन कहां बैठे हैं, तो इसी अमेरिका से मांगा गया था जीपीएस का सिग्नल दे दो, तो जीपीएस नहीं दिया था, सैटेलाइट नहीं दिया था, तो भारत को अपना सैटेलाइट बनाना पड़ा था। ये वही अमेरिका है जब 70 के दशक में हम लोग को गेहूं की जरूरत पड़ी थी तो इसने गेहूं भेजा था। जब गेहूं आया तो पता चला कि सुअर को खाने वाला गेहूं इसने भारत को भेज रखा है। ये वही अमेरिका है जहां पे अगर याद कीजिए तो IC-814 हमारा विमान हाईजैक हुआ था और हमारे विमान हाईजैक को ये कंधार लेके गए थे सब तालिबान की मदद से। ये वही अमेरिका है जिसने तालिबान से 20 साल लड़ाई लड़ा था, आज तालिबान से बैठ के हम आपस में टेबल टॉक करता है। अमेरिका पे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। ये वही अमेरिका है जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना के टाइम लगा था, तो भारत एक ऐसा देश था जिसने पूरी दुनिया को वैक्सीन दिया था। लेकिन ये वही अमेरिका है जो भारत से वैक्सीन लेने के बावजूद भारत को दी जाने वाली सिरिंज और बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट पे प्रतिबंध लगा दिया था। यह बात हकीकत है कि गूगल जैसी बड़ी कंपनियों को अपना प्रॉफिट दिखता है, लेकिन क्या अमेरिका पे भरोसा किया जा सकता है? क्या हम अपने 140 करोड़ लोगों को गूगल के रहमो करम पे छोड़ सकते हैं? हम लोगों को जरूरत है अब अपना प्लेटफॉर्म बनाने की, अपने लिए सर्च इंजन बनाने की जरूरत है, अपना ब्राउजर बनाने की जरूरत है। कब तक हम क्रोम पे डिपेंडेंट रहेंगे? यदि आज शुरू करते हैं 10 साल बाद बनाएंगे, लेकिन अगर शुरू ही नहीं करेंगे तो कभी नहीं बना पाएंगे। आप क्या सोचते हैं, बनाना चाहिए या गूगल पे ही डिपेंडेंट रहना चाहिए? और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो उन्होंने जीएसटी को कम किया बहुत सारे चीजों पे, खास करके मेडिकल इक्विपमेंट पे, क्योंकि अभी हम बहुत सारा हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, ये सब चीजें डायलिसिस वगैरह डाल रहे हैं तो उससे मशीनों को खरीदने में बड़ा सस्ता हुआ है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमने बोला था कि जीएसटी एजुकेशन पे कम कर देने के लिए, उसका एक रीजन समझिए। तो कई लोग कह रहे हैं कि आप काहे नहीं कर दे रहे हैं कम? तो देखो भैया, एक बात तो पहले समझ जाओ कि जीएसटी एजुकेशन पे 18% है और इनकम टैक्स हम लोग पे है 30%। जो हम लोग पे इनकम टैक्स का स्लैब आता है 30%। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं समझिएगा, ये एजुकेशन का 18% जीएसटी स्टूडेंट्स को भरना पड़ता है, हम लोग को नहीं, स्टूडेंट्स को भरना होता है। इसी को कहते हैं कि इसको छोड़ दीजिए। हमने ये कभी नहीं कहा कि टीचरों पर लगने वाला इनकम टैक्स छोड़ दीजिए। भैया हम लोग से 30% लेते हैं, हम इसकी बात नहीं कहते हैं। हम प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो इसको भी देखेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट से लिया जाता है, इसलिए जीएसटी करते हैं। किसी से जो जिसको जीएसटी नहीं पता होगा पढ़ा देंगे, इकोनॉमिक्स का क्लास में पढ़ाए भी हैं, कोई प्रीवियस वीडियो में भी देख लीजिएगा। तो मेरा कंसर्न बस ये है कि हम अगर हमको अपने से स्वार्थ रहता है तो हम कहते हैं कि इनकम टैक्स छोड़ दीजिए,
क्योंकि ये विद्यार्थी को नहीं देना है, टीचर को खुद देना है, हम लोग को खुद देना है एजुकेशन पे। हमको मतलब है स्टूडेंट्स के ऊपर, देश के भविष्य होते हैं। अगर 18% कम हो गया तो बहुत गरीब जनता है जिसके लिए 18% मायने रखती है। कहीं 10,000 फीस है, उसमें 18% कम हो जाएगा तो लगभग 2,000 कम होने से उसको थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। उम्मीद है कि उसमें भी आगे करेंगे। दूसरा, कई बार जब हम लोग ये रिफॉर्म की बात करते हैं तो कहते हैं सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भैया हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं। पढ़ना होगा तो आ जाएंगे लोग, पॉलिटिक्स पढ़ा देंगे, पॉलिटिक्स करते नहीं है हम लोग। इधर राजनीति धर्म जाति से बहुत ऊपर हट चुके हैं लोग। अगर ये सोचेंगे लोग कि किसी एक का तारीफ करे, किसी एक की बुराई, ऐसा नहीं होगा। अच्छा काम होगा तो अच्छा, खराब होगा तो खराब। धर्म सब एक जैसा है, सबका सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग को ये सबसे कोई मतलब नहीं है। जो रिफॉर्म होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर। वरना शुरू से भी देखेंगे तो पहला वीडियो में भी देखेंगे जय हिंद बोल के आते थे, और आज भी देखेंगे जय हिंद बोल के चले जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर नेपाल की चर्चा करेंगे। जय हिंद।